नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज हम देखने वाले हैं 9 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चनों की डिटेल भी आपको मिलने वाली है। बाकी लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे, समझदार हैं आप। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले पहले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा पहला क्वेश्चन है, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, हर हर वर्ष किस तिथि को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97 सदस्य बना है, यानी 97वां सदस्य कौन बना है? कौन बना है? पनामा इसका 97वां सदस्य बना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन, कहाँ 5 दिवसीय पूर्वोत्तर भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 संपन्न हुआ? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, यहाँ संपन्न हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन इस्लामीन गणराज्य मोरिटोनी में भारत के नए राजदूत बने हैं? नरेश कुमार भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। किसने 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो यतीन भास्कर दुंगल ने 5वीं राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में क्या जीता है? पुरस्कार जीता है। ठीक है, केंद्रीय रेल और आईटी मंत्री अश्विन वैष्णव ने नीति आयोग का कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? नीति फॉर स्टेटस ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। 7वां सवाल है, हाल ही में चीन और किस देश के बीच सैन्य सहायता समझौता हुआ है? चीन और मालदीव के बीच। किसमें? चीन और मालदीव के बीच ये समझौता हुआ है। हाल ही में किस राज्य में मांजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो असम में मिला है। किस राज्य के मिला है? असम के मिला है। ठीक है, स्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने प्रदूषणकारी तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए क्या किया है? तो मीथेन सेट लॉन्च किया है। मीथेन सेट लॉन्च किया है। 10वां सवाल है, विमानन प्रशिक्षण मानकों को उन्नत करने के लिए एयरबेस ने किसके साथ समझौता किया है? आईआईएम मुंबई के साथ समझौता किया है। किसके साथ? आईआईएम मुंबई के साथ समझौता किया है। अब 5 क्वेश्चन आपको डिटेल क्वेश्चन मिलने वाले हैं, उनको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, पहला सवाल है, ऑपरेशन कामधेनु जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया? तो जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू किया गया था। और इस प्रश्न की डिटेल देखिए आप। ठीक है, मार्च 2024 में जम्मू कश्मीर पुलिस ने पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए कामधेनु ऑपरेशन शुरू किया गया। कामधेनु ऑपरेशन शुरू क्यों किया गया? क्योंकि जो पशुओं की तस्करी थी वो ज़्यादा होने लग गई। पशुओं की तस्करी को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा कामधेनु ऑपरेशन चालू किया गया है। और इस ऑपरेशन का लक्ष्य क्या है? पशु तस्करी के मास्टरमाइंडों को पकड़ना और उनकी गतिविधियों की जांच करना कि पशु तस्करी के मास्टरमाइंड कौन है, उनको पकड़ना और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बैंक ऑफ इंडोनेशिया में हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, डिटेल देखिए इस प्रश्न की। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और बैंक इंडोनेशिया बीआई ने भारतीय रुपए आईएनआर और इंडोनेशियाई रुपया की जिसको आईडीआर बोलते हैं का उपयोग करके सीमा पार लेन देन को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास और बीआई गवर्नर पेरी वारजियो ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा की स्थापना की, जिसका लक्ष्य क्या है?
व्यापार को बढ़ाना, वित्तीय एकीकरण को गहरा करना और भारत और इंडोनेशिया के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन यानी नाटो का सदस्य 32वां सदस्य बना? तो स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना है। कौन बना है? स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना है। वाशिंगटन ने अपनी पहली परिग्रहण प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्वीडन 2024 में उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन का आवेदन रूस के यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के 2 साल बाद आया, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि स्वीडन में शामिल होना नाटो को मजबूत, स्वीडन को सुरक्षित और पूरे संगठन को अधिक सुरक्षित बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, सी डिफेंडर्स 2024 को हाल ही में समाचारों में देखा गया। भारत और किस देश के बीच यह संयुक्त तटरक्षक अभ्यास है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका, किसके साथ है? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है। ठीक है, देखिए डिटेल देखिए इस सवाल की। यूएस कोस्ट गार्ड बोर्थलफ जहाज भारतीय तटरक्षक बल के साथ संयुक्त अभ्यास, जिस अभ्यास का नाम क्या है? सी डिफेंडर्स 2024 के लिए पोर्ट ब्लेयर पहुंचा। अंडमान और कौन सा जहाज का नाम क्या है? कोस्ट गार्ड बोर्थलफ। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तट पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम समुद्री डकैती, नकली ड्रोन हमलों, खोज और बचाव अभियान, अग्निशमन, प्रदूषण प्रक्रिया और नस्ली दवाओं के खिलाफ अभ्यास पर केंद्रित था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर देते हुए यह अभ्यास भारतीय और अमेरिकी तट पर रक्षकों के बीच साझेदारी को रेखांकित करता है, जो चिकित्सा, निकासी जैसे आपात परिस्थितियों के लिए तत्परता प्रदर्शित करता है। और आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन है आपका, स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है? तो किसकी है? शिक्षा मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक पहल है वो। ठीक, क्या है देखिए डिटेल। भारत केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने नई दिल्ली में स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च किया। कहाँ लॉन्च किया? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, कृषि और किसान कल्याण विभागों और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के बीच सहयोगात्मक प्रयास से 20 ग्रामीण, केंद्रीय और नवोदय विद्यालय स्कूलों में एक पायलट परियोजना शुरू की गई। क्या शुरू की गई? पायलट परियोजना शुरू की गई। इससे मृदा प्रयोगशाला स्थापित करना, अध्ययन मॉड्यूल विकसित करना और छात्रों को शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल था। यह कार्यक्रम अब 1000 स्कूलों तक विस्तारित हो गया है। 1000 स्कूलों तक विस्तारित हो गया है। छात्रों को मिट्टी के नमूने एकत्रित करने, स्कूल प्रयोगशालाओं में उनका परीक्षण करने और उत्पन्न मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर किसानों को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, यहीं तक थी आज की क्लास। आज की क्लास समाप्त होती है इन्हीं क्वेश्चनों के साथ में। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।